क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेती है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा अपने माँ बाप के नाम से। दूसरे नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक जो है वो है संविधान। कौन सा है? तो वो है संविधान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? जी हाँ, इसमें से कौन सी प्रजाति है जिसे कश्मीरी हिरण कहा जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है हांगुल। हांगुल को कश्मीरी हिरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। और इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और नहीं पता है तो सर्च करके आप लोग जरूर टाइप कीजिएगा। किससे क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन बना रहता है। और मेरी मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है बिहार में। जी हाँ, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल जो है वो है चावल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आप यकीन मानिए, ईमानदारी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा वो है एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो भारत रत्न पुरस्कार पर जो है, भारत रत्न पर जो है वो सूर्य की आकृति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन जो है ये जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर जो है वो जापान में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब जो है वो पेशाब में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो वह कौन सा फल है? तो वो है पपीता। कौन सा है? तो वो है पपीता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, सिमलीपाल ग्रुप डी में कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है वो है त्वचा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है वो जापान ने शुरू की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का किस नदी में सोना निकलता है? जी हाँ, भारत की किस नदी में सोना निकलता है या मिलता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है स्वर्ण रेखा। रखा नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जी हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो है संतूर से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरप्रसाद नहीं, यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो मलेरिया रोग जो है वो सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो पोलियो रोग जो है वो विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। सरकारी रोजगार का बस एक ही मोटो है, बेरोजगार से रोजगार तक ले जाने में आपकी पूरी सहायता करना। जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये सीधे से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में फंसेंगे इस पीडीएफ से।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PDF जो है ये ले लीजिए, और जो है मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चाहते हैं कि इसी बार में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपके सीधे एग्जाम में फंसने की संभावना बनती है। 27 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाता है घेंघा रोग। जो गले में होता है वही घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। किसको? मुंबई को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित थी? सोनल मानसिंह जो थी वो भरतनाट्यम तो करती ही थी, उसके साथ में वो ओडिसी नृत्य से भी संबंधित थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो रामायण की रचना जो है वो शुंग काल में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध जो है वो गोल्फ से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्यों कहा जाता है? अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज जो है वो सिंबल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित जो है वो शहर है रांची। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है शेर के लिए। किसके लिए? शेर के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन गाथा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो वह कौन सा शासक है जिसे आलमगीर कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, वो है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो पल्लवों की राजधानी वो थी कांची। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो वो लगती है 7 देशों की सीमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो बरगद का पेड़ था, नीम का था, अशोक का था या फिर पीपल का था? तो सही जवाब ऑप्शन डी के साथ वो पीपल का पेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर का प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो वो किस राज्य में? वो है पंजाब में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर का प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक नामक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 56 नंबर का प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो जो घेंघा रोग है ये मच्छरों से नहीं होता बल्कि डेंगू,
मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग जो हैं वो मच्छरों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, ये बचपन में हम स्टोरी पढ़ते थे, शायद कक्षा 3 या 4 में ये स्टोरी होती थी कि चिपको आंदोलन से संबंधित, उसमें बताया गया था कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। और जब लोग पेड़ काटने आते थे तो जो है वहाँ पे जो है आदमी और बच्चे सब पेड़ को चिपक जाते थे, जिससे वो लोग पेड़ नहीं काट पाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो है वो इरिटोथेनस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का प्रश्न है, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो वो जो है वो है WBC, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो WBC से ही आती है।